इस व्यासपीठ पर बैठने वाले ज्यादातर लोगों को मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। और महाराज जब तो क्लास खुल गई है, 6 महीने में भागवत वाचक बन जाओ। बंधुओं, आप सब जानते हैं कथा को विकृत कर दिया गया है। कथा का जो मूल रूप था क्षमा करना, उसको कहीं ना कहीं दबा दिया गया है। और वही कहानियां जो तुम्हें सबको याद है, उन्हीं को मिर्च मसाला लगा के सुना दिया जाता है। और उसी में तुम भी खुश हो और सुनाने वाला भी खुश है। बोले चाइना के माल से काम चल रहा है तो मैं क्यों इनको मेड इन इंडिया दूं। जब डालडा में ही खुश हैं तो मैं क्यों शुद्ध देसी घी खिलाऊं। वो 4 कहानियां याद कर लेते हैं लोग और बैठ जाते हैं और फिर उसमें मिर्च मसाला लगाते हैं। कृष्ण ने ऐसे माखन खाया, ऐसे बंसी बजाई, ऐसे गैया चराई, ऐसे गिर्राज उठाया, फिर ऐसे सुदामा आए। 4 कहानी याद, कथावाचक तैयार। सच्चाई है कि नहीं? और महाराज जब तो क्लास खुल गई है, 6 महीने में भागवत वाचक बन जाओ। बताओ, इससे ज्यादा और इस व्यासपीठ का क्या अपमान होगा। कथा कब प्रकट होती है? क्षमा करना, आप कोचिंग लगाकर कथावाचक नहीं बन सकते। हाँ, पैसा कमाना सीख सकते हो। जब गुरु की कृपा रूपी दृष्टि आप पर पड़ती है, तब आपके अंदर कथा का अंकुर पैदा होता है। अंकुर। फिर आपकी चिंतन से उस अंकुर का धीरे 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 विस्तार होता है। और जब वो अंकुर विस्तृत होते 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 वृक्ष बन जाता है, और उस वृक्ष में जब भगवान की कृपा रूपी फल की उत्पत्ति होती है, तब वो फल पककर एकदम एकदम रसस्वादन बन जाता है, अमृत बन जाता है। तब वो फल फूटता है, और जब वो फल फूटता है तो वही फल का रस अधरों द्वारा, मुखारबिंद के द्वारा कथा के रूप में बाहर निकलता है। लेकिन अंकुर ही पैदा नहीं हुआ। हमने तो महाराज हाइब्रिड का डलवा लिया है। डायरेक्ट फल खाओ। बिना चिंतन के कथा करोगे तो वो मनोरंजन तो कर सकती है, लेकिन आपको आत्मानुभूति नहीं करा सकती। क्षमा करना, मैंने सुना था किसी से कि इस व्यासपीठ पर बैठने वाले ज्यादातर लोगों को मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। ब्रह्म राक्षस क्यों? बोले व्यासपीठ पर बैठ के जो भागवत का शुद्ध ज्ञान है वो ना देकर केवल धन कमाने के लिए और जनता का मनोरंजन करने के लिए पूरा जीवन कथा करी। इसलिए मरने के बाद भगवान ने कहा, तूने मेरी आज्ञा का शुद्ध पालन नहीं किया, अपनी मनमाने की, इसीलिए जा ब्रह्म राक्षस बन जा। तो इस पीठ पर बैठना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैं रोज प्रयास करता हूं कि आपको धीरे धीरे जो सुनते आ रहे हो 50 साल से, उससे बाहर निकाला जाए। एक दिन में निकालूंगा तो 4 आदमी नहीं दिखेंगे। इसलिए धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं मैं आपको कि उस पाखंडवाद से उस शुद्ध कथा की ओर आपको ले जाऊं, जो पूर्ण वैज्ञानिक है, जो पूर्ण सनातनी है, जो पूर्ण वेद और वेदांत पर आधारित है, जो बाहर की बात नहीं करती, जो अंदर की बात करती है। बंधुओं, भागवत 4 अक्षर हैं भागवत में। भा यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान,
वह यानी वैराग्य, जो आपको भक्ति प्रदान करे, भक्ति के बाद फिर आपको ज्ञान प्रदान करे, और जब ज्ञान भक्ति हो जाए तो आपको इस संसार से वैराग्य करा दे, और वैराग्य कराने के बाद इस संसार सागर से आपको तार दे। वही है भागवत कथा। भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति करा के जो संसार सागर से तार देती है, उसी को कथा कहा जाता है। इसीलिए ये भागवत किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आत्मज्ञानियों के लिए है। ये ज्ञानियों की परीक्षा का विषय है भागवत।